आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जिसमें अब आपने ये कहा है कि अगर किसी पार्टी ने रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं दी है तो फिर वो उस पार्टी को रिजर्व सीट नहीं मिल सकेंगी, और अगर आपने 3 दिन में फैसला कर लिया है कि एक जमात आपने ज्वाइन करनी है तो उसको तब्दील नहीं किया जा सकेगा। तो पहले तो ये कंफर्म कर दें कि ये प्राइवेट मेंबर बिल था, कमेटी से पास हो गया, अब ये कल पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं आप इसको? देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल था तो फिर क्या हुआ, वोटिंग तो सारे मेंबर्स करते हैं ना जी, सारी पार्टीज करती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में जाता है। और मुझे ये बताइए, मैं खुद इलेक्शन लड़ता रहा हूं, मैं जब लिख कर देता हूं कि मैं उम्मीदवार हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मैं अपना कवरिंग कैंडिडेट देता हूं, वो भी लिख के देता है। मैं कोई 2 कवरिंग कैंडिडेट दूं या मेरे और लोग टिकट चाहते हो वो भी लिख के देते हैं, तो सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लिखते। आखिर में उसको समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर जो सर्टिफिकेट पेश करता है। अब उन 8 में से कोई भी जीत जाए और उसको बाद में आप डिक्लेयर कर दें, जिन हलकों में कहा गया कि ये पीटीआई के हैं वहां 3-3, 4-4, 5-5 लोगों ने पीटीआई लिख के दिया है। मेरा मतलब है ये कई तो प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है। मुझे एक बात बताएं तलाल साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं, किसने कहा, आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आप लेके आ सकते हैं और पार्लियामेंट कहा कि आइन बनाना, कानून बनाना, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि एक फैसला आ गया है और उस फैसले को रिवर्ट करने के लिए या उस फैसले को कलअदम करने के लिए पार्लियामेंट कोई कानून बनाने की कोशिश करे। जो भी आप कानून बनाएंगे उसका इतलाक रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि पीछे से नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये कानून लेकर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे कलअदम हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं होने जा रहा ना। ठीक है, गुजारिश ये है, पार्लियामेंट का इख्तियार है, बहुत दफ़ा सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है कि इसका इतलाक फलां जगह टाइम से होगा तो और होता है। और इसी तरह मुझे ये बताइए, जब आमरीत में कई तरमीमें कर दी जाती हैं, सब कुछ कर दिया जाता है, फिर पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, पार्लियामेंट कहती है चलें जो हो गया सो हो गया, उस पर मोहर लगा देती है, तो वो भी तो हो जाता है ना। तो अगर अब ये फैसला, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो इसको 2017 से लागू करे या आज से लागू करे, और जो वो बेहतर समझेंगे कानून और ऐसे बनते रहे तो वो बना सकती है। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो कानून आप लेकर आ रहे हैं, दिया जाए, जो कानून आप लेकर आ रहे हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, 2017 से उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट जो मुनासिब समझे वो कर सकती है। अब ये फैसला ये तो नहीं उन्होंने दिया कि पार्लियामेंट को काम से रोक देंगे या ये कानून इस तरह पहले नहीं करते रहे। नहीं, देखें तलाल साहब, ये भी नहीं हो सकता ना कि कोई फैसले की हैसियत खत्म करने के लिए आप कोई कानून लाएं जो आपको बेनिफिट करता हो, ये भी तो नहीं हो सकता ना। इस तरह तो फिर अदालतें बंद कर दे, क्योंकि अदालत कोई भी फैसला देगी तो आप कहेंगे कि नहीं हम कानून बदल देते हैं। कल खुदा ना खास्ता कोई पार्लियामेंटेरियन 302 पे लग जाता है, कोई कत्ल कर देता है, तो फिर आप एक कानून बना दे कि नहीं 302 तो जो है वो सजा ही नहीं है, वो गुनाह ही नहीं है। ये किस तरह का पार्लियामेंट होगा कि मतलब वो खत्म ही कर दे उस चीज को, फैसले को। शहजाद साहब, ठंडे दिल से एक मेरी बात समझ लें, पार्लियामेंट मदर इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून और आइन की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट बनी है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी अदारे में जो चाहे कर सकती है। अगर कोई ये समझता है कि पार्लियामेंट पे लागू किया जा सकता है या पार्लियामेंट से बड़ा अदारा बना जा सकता है किसी फैसले से, नहीं। पार्लियामेंट मदर इंस्टीट्यूशन है, वो जब कोई चाहे फैसला, कोई नया फैसला या कोई रिवर्ट करना या किसी अदारे को किसी काम से रोकना या उसमें कोई तरमीम करना, ये उसका अख्तियार है। और अगर ये पार्लियामेंट ने ये भी नहीं करना तो फिर क्या हम टीएडीए लेने के लिए वहां बैठे हुए? फिर तो कोई काम नहीं। सो ये कानून साजी हमारा हक है। और मुझे ये बताएं, जब ये कहा गया था 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम कहा गया था कि ये करें क्योंकि हमें ये पसंद है, उस वक्त जब उन्होंने कर दी तो पार्लियामेंट बड़ी अच्छी थी। जब कहा गया कि एक्सटेंशन देनी थी आर्मी चीफ को, वो भेजा गया। तलाल साहब, तो बेसिकली अब आप ये बता रहे हैं हमने कर दी तो बड़े अच्छे थे, अब हम अपनी मर्जी से कानून बनाए, हमें नहीं आप जो है तो ये हम पार्लियामेंट अच्छी नहीं। सही है, अब आप जो है पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करके जुडिशरी के सामने, पार्लियामेंट को जुडिशरी के सामने रख देंगे। जैसे कि पिछले साल हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की, करारदादें मंजूर हुई कि नहीं, ना हमारे पास बजट है, ना हम सिक्योरिटी प्रोवाइड सकते हैं। तो वही अमल आप दोहरा रहे हैं। अब इसमें मसला ये है तलाल चौधरी साहब कि चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हो, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल का फैसला करे, या माजी के चीफ जस्टिस चले, उनके तो फैसलों पे आपको कुछ एतराज़ात थे, बायसेस के आप इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे जिसने कहा पीटीआई एक पार्टी थी। मतलब कोई तो फैसला माने ना। हर फैसला जो आपके खिलाफ आएगा आप कहेंगे उसको कानून बदल के हम खत्म कर देंगे।
शहजाद साहब, पाकिस्तान में जो आइन है उसको समझने की कोशिश करें कि वो किस थ्योरी पे बना था। पार्लियामेंट मदर इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट को अपनी कानून साजी वक़्त के हिसाब से करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम समझते हैं कि किसी जगह सुप्रीम कोर्ट ने या किसी इदारे ने गलत उसकी तशरीह कर दी है या वो यहाँ पर मजीद कानून साजी की ज़रूरत है, कोई अबहाम था, तो जिस तरह के इसमें भी अबहाम की वजह से फैसला जो है वो अपनी मनमर्जी से वो अब मुझे बात का जवाब दीजिएगा चाहती थी कि ये जो आप करेंगे, अगर जो आप कह रहे हैं और ऐसा करते हैं, ये लड़ाई जुडिशरी के साथ आपकी बढ़ेगी। इसका मैं मकसद जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखें, अगर नॉर्मल हालात में इलेक्शंस होते तो ये रिजर्व सीट्स आपको नहीं मिल रही थी, क्योंकि आप जितनी जीते उस प्रोपोर्शन से आपको मिलती। आप लोगों ने एक मूव चला, ईसीपी ने सपोर्ट किया, वो नशिस्तें आपको मिल गई। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर रही है कि नहीं वो आपको नहीं मिल सकती है, तो आपकी एक अटेम्प्ट थी, वो नाकाम हो गई। आगे बढ़े, मेजॉरिटी अभी भी बड़ी तादाद में 209 अरकान फिर भी रहेंगे हुकूमती इत्तेहाद के। तो डेस्परेशन क्या है? क्यों वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? मतलब बज़िद क्यों है कि ये 20 सीटें भी हमें चाहिए कौमी असेंबली में? क्या वजह है इसकी भी? शहजाद साहब, मुझे ये बता दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सबॉर्डिनेट अदारा बन जाए, किसी अदारे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसके बाद पार्लियामेंट कहे कि अब हमें सुलह कर लेनी चाहिए। और ये आपने कैसे सोच लिया कि पार्लियामेंट अगर बनाए हुए कानून के बाद उसको कोई अदारा मुहाजरा ही समझ ले? ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है, ये तो आप बिल्कुल आइन से बाहर की बात कर रहे हैं। यानी अगर पार्लियामेंट ने ओवरसाइट नहीं करना, आप पार्लियामेंट ने ओवरसाइट नहीं कर रहे, आप ओवरराइड कर रहे हैं, इदारों को डायरेक्ट नहीं करना, ओवरसाइट नहीं कर रहे पार्लियामेंट। सो ये क्या? नहीं, मुझे एक मिनट, शहजाद साहब, आप फरमा रहे हैं कि ये मुहाजराई है। ओ भाई, पार्लियामेंट की ये क्या मुहाजराई हुई? हमारे बराबर मुहाजराई तो किसी बराबर वाले से करें। अगर मदर इंस्टीट्यूशन है जिसने पैदा किया सुप्रीम कोर्ट, ओवरसाइट और कानून साजी आपका हक है, लेकिन आप यहां पे कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है हम इसको ओवरराइड कर देंगे एक कानून लाकर। लेकिन चले, ये बात तो हो गई ना, आपने बार बार कहा पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन मुझे ये बताइए, ये 20 सीटें आपको क्यों चाहिए? क्योंकि चैमा गोइयां है, अफवाहें फैलती है ना फिर कि यार आपको शायद जुडिशल रिफॉर्म लाना है, शायद आप एक्सटेंशन, शायद आप जो जजेस की उम्र है उनको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्या इसलिए कर रहे हैं या कोई और वजह है इसकी? देखिए, गुजारिश है, अगर हमें कोई इतनी ज़रूरत होती और इतनी हम डेस्परेट होते तो ये सीटें 20 जो हैं, ये तकरीबन महीना 1.5 महीना वो मेंबर लोग रहे हैं, सूबों के भी वफाक के भी, तो उस वक़्त पहले दिन ही कर लेते। हर चीज़ के लिए आप एक नेगेटिव थॉट या कॉन्स्पिरेसी सोच लेते हैं। और दूसरी बात, हमारे आंखों के सामने तो क्या 63A को शहबाज के केस में कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, इस पे कान ना धरें। उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरी एक्सप्लेनेशन जो नहीं आई। आप कह रहे हैं, मेरी बात सुने, अगर आप कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, इन पे कान ना धरें, तो फिर मुझे ये बताएं, क्या आप वाकई ये समझते हैं ये हक बनता है ये 20 सीटें आप लोगों का? क्योंकि आप तो उतनी सीटें जीते ही नहीं कि ये 20 सीटें आपको मिलनी चाहिए। देखिए, गुजारिश है, देखिए शहजाद साहब, कौन कह रहा है कि हमने कहा है कि हमारा हक बनता है? ठीक है, हमने जितनी सीटें मिली वो हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिसका हक नहीं बनता, आप इसलिए तो नहीं दे सकते कि क्योंकि ये अब किसी की नहीं खाली पड़ी है तो फलाने को मुझे बड़ा पसंद है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़े लाडले हैं, इनको दे आओ। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं मिलती तो पीटीआई को भी ना मिले? तो नहीं, देखे ना, वो पार्लियामेंट को वापस भेजते। यानी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अबहाम था एक्सटेंशन पर, चल ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी सी वो जो आर्मी चीफ की वो वापस सही, मैं यहाँ क्लोज करूंगा क्योंकि ये बात आप कर चुके हैं कि ये पार्लियामेंट को वापस भेजते हुए पार्लियामेंट इस पे फैसला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।